ओम शांति। आज 8 मार्च 2021 की साकार मुरली की कुछ विशेष बातें। पहली बात, श्री बाबा कहते, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। परमात्मा स्वयं कल्याणकारी है और संगम युग पर परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों को भी अपना मत देकर, श्रीमत देकर, श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत देकर 21 जन्म के लिए सुखी बनाते हैं। बाबा कहते, तुम देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो और मुझसे योग लगाओ। यही बाबा की मुख्य श्रीमत है। पवित्र बनो, 5 विकार को छोड़ो। तो जब हम इसी श्रीमत पर चलते हैं तो स्वयं का भी कल्याण होता है। और बाबा कहते, जैसे स्वयं का कल्याण किया है वैसे औरों को भी समझाओ, कल्याण करो। यही है आत्मा का कल्याण, रूहानी कल्याण, जिस्मानी कल्याण नहीं। और हमें क्या करना है? दूसरी बात, खीर खंड होकर रहना है। तीसरी बात, श्रीमत पर चलना है। चौथी बात, सर्विस अच्छी करनी है। पांचवी बात, सर्विस के अच्छी प्लान बनाना है। छठी बात, आत्म अभिमानी बनना है। 7 पॉइंट, कार्ड पर निमंत्रण देना है। 8वीं बात, प्रदर्शनी करनी है। 9 पॉइंट, अच्छे कर्तव्य करके दिखाना है। अच्छे कर्तव्य अर्थात जैसे बाबा चाहते हैं, देही अभिमानी बनना, देह समझकर नहीं, देही समझकर, आत्मा समझकर हर एक कार्य करना। पूरे दिनचर्या में जितना हो सके आत्मा समझकर कार्य करेंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होगा, कोई भी भूले नहीं होगा। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान में आने के कारण क्या क्या होता है? पहली बात, बाप को भूल जाते हैं। दूसरी बात, कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं। तीसरी बात, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। चौथी बात, अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। पांचवी बात, कुछ कर नहीं सकेंगे। छठी बात, कोई अकर्तव्य इस समय करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है। 7 पॉइंट, बड़ा घाटा पड़ जाता है। और बाबा कहते, किसी और को समझा भी नहीं सकते और मैं नहीं समझता हूँ, ये भी देह अभिमान के कारण कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा 2 बार पद भ्रष्ट हो जाएगा। कल्प कल्पांतर के लिए अर्थात इस समय जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार हमारा पद फिक्स होता है। जैसे कोई ने पुरुषार्थ करके साहूकार बना तो कल्प कल्प ये पाठ वही बजाएगा। सतयुग से लेकर उनका ये पद, सतयुग में उनका पद फिक्स हो गया, फिर जन्म जन्म का पद भी फिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए गफलत नहीं करो और देह अभिमान में बिल्कुल भी नहीं आओ। तीसरी बात आज की मुरली से, सेवा की युक्तियाँ। बाबा कहते, त्रिमूर्ति गोला झार, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र है मुख्य। जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं ना, तो इन 6 चित्रों से सारे बातें, पूरे ज्ञान इस 6 चित्रों में आ जाता है। त्रिमूर्ति अर्थात शिव बाबा को त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? पूरी सृष्टि कैसे तमोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान बना है, लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं, संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती कैसे विष्णु बनते हैं, कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं सतयुग में, ये सारी बातें। और पूरा कल्प वृक्ष, आत्माओं का जो झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, ये सारी बातें इन चित्रों से अच्छी रीति समझा सकते हैं। तो बाबा कहते, तो चित्र बहुत बड़े बड़े बनाना है, बरसात आदि में खराब ना होए ऐसे चित्र बनाना है। 6x9 साइज के शीट पर चित्र बनाना चाहिए। और कुछ विशेष शहर जैसे दिल्ली, मुंबई,
कलकत्ता, इन शहरों में बहुत मनुष्य आते हैं, और जहाँ जहाँ मनुष्य बहुत आते हैं उन जगह पर भी ये चित्र प्रदर्शनी में यूज़ करना है। जैसे गवर्नमेंट के असेंबली, सेक्रेटेरिएट में बहुत लोग आते हैं, मुख्य मुख्य स्थानों पर, और ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते जैसे कन्याएं निर्बंधन होते हैं और वानप्रस्थ अवस्था में जो है, अर्थात जो संसार से रिटायर हो चुके हैं, जिनके संसार में घर गृहस्थ में इतने सारी जिम्मेवारी नहीं है, वो लोग इन कार्य में, सेवा के कार्य में लग सकते हैं। फिर बाबा कहते कि कमेटी बने जो प्रदर्शनी, पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। और सेवा की और एक युक्ति बाबा समझाते हैं कि यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ, क्योंकि बड़े मनुष्य को समझाएंगे तो समाज में एक लहर फैलेगा। उन्हें देखकर और लोग भी इंटरेस्ट होंगे कि ये ज्ञान क्या है। इसीलिए बाबा कहते बड़े लोगों को भी समझाओ। चौथी बात, आज श्री बाबा स्वयं का परिचय दे रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। परमात्मा सत्य है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप भी है, अनादि अविनाशी है। बाबा कहते मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है, बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाले मैं हूँ। तो बाकी परमात्मा और आत्मा, इन दोनों की लाइट में फ़र्क अवश्य है। परमात्मा सदा जागती ज्योत है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, चक्र में नहीं आते, इसीलिए उनकी शक्ति कभी कम नहीं होते। वो सर्वशक्तिवान है, इसीलिए उनका लाइट बहुत बहुत पावरफुल सदा ही रहते हैं, कल्प कल्पांतर रहते हैं, एक रस एक जैसा। लेकिन आत्माओं की ऐसे नहीं है। आत्माएं जैसे सत्यों की दुनिया में, सत्य प्रधान अवस्था में आत्मा का पावर बहुत अच्छी 100%, लेकिन धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा की पावर कम होती जाती है, जैसे बल्ब की तरह। बाबा ने आज बल्ब का एग्जाम्पल दिया है। फिर बाबा कहते ये भारत जो वैश्यालय बना है, इनको शिवालय शिव बाबा ही आकर बनाते हैं। और बाबा आज कुछ बातें स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं भारत प्राचीन स्वर्ग था और क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कहते हैं कल्प की आयु बहुत लंबी है, और भी कहते कि भगवान युगे युगे आते हैं। तो बाबा कहते नहीं, अगर युगे युगे आए तो बाकी जो आत्माएं नहीं हैं, या भगवान जब आते हैं तब सर्व शक्तियों से, गुणों से आत्माओं को भरपूर करते हैं, तो फिर आत्माएं दुख में क्यों आते? कलयुग की दुनिया में आत्माएं इतनी कष्ट क्यों पाते हैं? तो बाबा कहते नहीं, ये भी रॉन्ग है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, ये कोई नहीं जानती, क्योंकि शिव बाबा ही सृष्टि की रचयिता है, क्रिएटर, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है। और शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण सारे ज्ञान उनमें है। किसी भी मनुष्य आत्मा, गुरु, गोसाई के पास ये ज्ञान नहीं है, ना कि कोई शास्त्र में ये ज्ञान है। पांचवी बात, आज बाबा आत्मा के बारे में कहते हैं। बाबा कहते वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा ही लेती है अपने कर्मों के अनुसार। और इस समय जैसे हम बच्चे परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो इस समय हम परमात्मा अभिमानी हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता में आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। और द्वापर से कलयुग में हम देह अभिमानी रहते हैं, और संगम युग पर हम परमात्मा अभिमानी हैं, अर्थात परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से सारी शक्तियाँ लेती है, परमात्मा का पालना लेते हैं।
तो परमात्म अभिमानी है। फिर बाबा कहते मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। आज की मुरली में जो धारणा की बातें हैं, फर्स्ट पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। सेकंड पॉइंट, आपस में खीरखंड होकर सर्विस करनी है। थर्ड पॉइंट, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। फोर्थ पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सिक्स्थ पॉइंट, कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। और हमें क्या नहीं करना है ये भी बाबा ने बताया है, जैसे कि बेपरवाह नहीं बनना है, मुरली जरूर सुनना है, गफलत नहीं करना है, सोए नहीं रहना है, देह अभिमानी नहीं बनना है, अकर्तव्य नहीं करना है। अकर्तव्य अर्थात श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म कार्य नहीं करना है। तो निरंतर अपने आप को चेक करते जाना है रोज। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। तो बाबा कहते आज बाबा बहुत सारे बातें बताया है, जैसे घोड़सवार, जो रुकने वाले हैं वो घोड़सवार है, थकने वाले को प्यादा और सदा चलने वाले को महावीर कहा जाता है। अर्थात पुरुषार्थ करते करते अगर हम उमंग उत्साह खो दिया, हिम्मत हार गई, तो हम रुक जाएंगे, तो घोड़सवार हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, हिम्मत में रहना है, अथक बनकर अपने को परिवर्तन करना है, सेवा भी अथक बनकर करना है, तभी हम महावीर कहलाएंगे। और जो महावीर है वो सदा बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, इसीलिए माया की तरफ उनकी आकर्षण नहीं रहता, चाहे माया कितना भी आकर्षण करने वाली क्यों ना हो। स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। जब जरूरत होता है तब शांत स्वरूप रहना होता है, और जब कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमें अपने आप को शक्तिशाली दिखाना पड़ता है, आंतरिक रूप से, बाहुबल नहीं, आंतरिक रूप से हमें शक्तिशाली होकर उस आने वाले घटना का सामना करना होता है, तब हमें अपना ज्वाला रूप धारण करना होता है। तो अपने आप को चेंज करने का ताकत, समर्थ हमें होना चाहिए। ओम शांति। स्वयं को श्रेष्ठ तकदीरवान के रूप में देखें। मैं आत्मा चढ़ती कला का अनुभव करने वाली महावीर हूँ, श्रेष्ठ तकदीरवान हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। संगम युग पर जो है ही चढ़ती कला का युग, उस समय भगवान धरा पर आकर मुझ आत्मा को पालना दे रहे हैं, अथाह प्यार लुटा रहे हैं। सर्वशक्तिवान प्यार का सागर, गुणों का भंडार शिव बाबा को सामने देखे। सर्वशक्ति रूपी किरणें, सतरंगी किरणें अपने आप में महसूस करें। मैं आत्मा सदा परमात्म लगन में मगन, परमात्म अभिमानी हूँ। मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता अपने श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर, अपने श्रीमत देकर मुझे भरपूर कर रहे हैं।
ऊंचते ऊंच बना रहे हैं। फील करें, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान ब्राह्मण इस ब्राह्मण जन्म में परमात्मा के सारे शक्तियाँ, अथाह खजाना, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शक्तियाँ मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने जन्म लेते ही मुझ आत्मा को सफलता का वरदान दे दिया, विजय का तिलक लगा दिया। फील करें, सदा ही परमात्मा का रोशनी, जागती ज्योत, सत्यचित आनंद स्वरूप निराकार शिव पिता की रोशनी से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं श्रेष्ठ बाप की सर्वश्रेष्ठ संतान, इसी ईश्वरीय नशे में रहने वाली, परमात्मा की लगन में रहने वाली, सदा उनकी बाहों में झूलने वाली, उनको आँखों में बसाने वाली, दिलाराम की दिल में बसने वाली मैं आत्मा, एक बाप दूसरा ना कोई, यही स्मृति में रहने वाली मैं आत्मा माया जीत हूँ। हर प्रकार की कमजोरी से मुक्त होते जा रही हूँ, विजयी बनते जा रही हूँ। ओम शांति।